बच्चों आप लोगों को मैं कुछ बातें बताऊंगा। जैसे आप लोग ये कई बार जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि मैं जैसे कि बच्चों मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिसको हम कई तरीके से सोच सकते हैं और देख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बात है। सबसे ब्यूटीफुल बात जो मैथमेटिक्स में है वो ये है कि आप एक ही चीज को आप बहुत तरीके से देख सकते हो। तो आज बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और मैंने एक खुद अपना मेथड बनाया है और उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वो जो जो मेरा मेथड है, ओके लेट मी फिक्स द ऑडियो। अंकित एक बार आप क्या करो ना, एक बार आप जो है ना आप डिस्कनेक्ट करके और फिर से वापस आ जाओ, तो फिर वो फिक्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम अगर होगी भी ना तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। बच्चों एक बार जरा ऑडियो का जो है सभी लोग जैसे ऑडियो का जो है क्वालिटी कैसा है बच्चों जरा लिख के बताओ, चैट करके बताओ। ऑडियो व्हाट अबाउट द ऑडियो क्वालिटी? ठीक है। तो अंकित जो है ना आप एक बार जो है ना, बाकी बच्चे बता रहे हैं कि क्लियर है, तो एक बार अंकित आप जो है ना बाहर निकल आप एक बार लीव करके मीटिंग को फिर से वापस आओगे ना तो सारी पुरानी जो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो रिस्टोर हो जाती हैं और फिर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है बच्चों, सो वी आर स्टार्टिंग। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बल्कि तो बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों सबसे बेटर तरीका होता है किसी भी चीज को समझने का, मैं आपको बता रहा हूँ मैथमेटिक्स में बच्चों वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स इज व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स, विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन से आपको बहुत सारे आइडिया जनरेट होते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन ले लेता हूं और फिर उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर find the square root of the complex number minus 5 plus 12 आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है समझ लो पहले। ये आपको निकालना है, वी हैव टू कंप्यूट दिस अंडर रूट माइनस 5 प्लस 12 आएगा। बट बच्चों आपको पता है कि अभी तक पहली बार ये आप देख रहे हो स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह की क्वांटिटी, इसको कैसे डील करना है। आपने 9th-10th क्लास में देखा होगा इस तरह की चीजें, लेकिन इसको कैसे मैनेज करना है इसका मैनेजमेंट आपको अभी सीखना है कि कैसे इस तरह की सिचुएशन को मैनेज करते हैं। तो बच्चों इसको हम लिख लेंगे कि मान लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है, हाँ डाउट्स वगैरह जो है पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे अंकित। अभी आज की क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं आप लोगों को डाउट के लिए कुछ टाइम दे दूंगा, या आप वैसे भी पर्सनली मुझसे बातचीत कर सकते हो। तो बच्चों फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 5 प्लस 12 आएगा। आप जितना कर सकते हो अभी फिलहाल करो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लास्ट करूंगा, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस में मैं उन क्वेश्चंस को भी शामिल कर लूंगा जो आपके डाउट्स है। तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चल ही रहा है, तो अभी बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होती है बच्चों ना कि आप जितना कर सकते हो उतना करो खुद से। तो माइनस 5 प्लस 12 आइटा का जो स्क्वायर रूट है बच्चों, ये मान लो कि ये x प्लस आइटा y के इक्वल है। इसका स्क्वायर रूट मान लेते हैं कि ये x प्लस आइटा y के इक्वल है। तो बच्चों देखो यहां पे हमारा एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो।
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा बच्चों, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारा एजम्पशन है यहाँ पे। तो अब बच्चों इसको कैसे, अब ये कैसे निकाला जाए एक्स और वाई की वैल्यू? तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का। हाँ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो -5 + 12 आइटा आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू x + आइटा y का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां से आ जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, x² + आइटा y होल स्क्वायर + 2xy आइटा इज इक्वल टू -5 + 12 आइटा। और ये हो जाएगा x² - y² + 2xy आइटा इज इक्वल टू -5 + 12 आइटा। और ये हो जाएगा x² - y² इज इक्वल टू -5 2xy इज इक्वल टू 12। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो x² - y² है, ये -5 के इक्वल होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो 12 होगा। ठीक है ना? तो इनको कंपेयर कर लो, तो यहां से आ जाएगा बच्चों x²। हाँ, अब बच्चों इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखो, सॉल्व करने के लिए आप एक थोड़ा सा थिंक करो। x² - y² इक्वल टू -5 है, और यहाँ पे xy इक्वल टू 6 है। तो बच्चों थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला दिमाग लगाओ। यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं 3 ले लूं और y की जगह पे 2 ले लूं, तो 3 × 2 6 होता ही है, आपको पता ही है। और यहाँ पे देखो 9 - 4 5 हो जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब 2,3 रख लो, 2,3। तो अब यहाँ पे रखो 2,3, तो 4 - 9 - 5, तो यहाँ से आ जाएगा ये। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू 3, और x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3। तो बच्चों z की वैल्यू क्या आ गई? 2 + 3 आएगा, एंड -2 - 3 आएगा, और इसी को आप लिख सकते हो +-2 + 3 आएगा। तो बच्चों -5 + 12 आएगा की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज +-2 + 3 आएगा। और आप देख सकते हो कि जब इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। माइनस, आप देख लो, +-2 + 3 आएगा का स्क्वायर, इसका वेरिफिकेशन कर लो, वेरिफिकेशन। तो बच्चों प्लस माइनस अगर होगा तो सिंपली प्लस माइनस हट जाएगा, और ये आ जाएगा, और इसको स्क्वायर करो, 4 + 9 आइटा स्क्वायर + 12 आइटा, एंड दैट इज इक्वल टू -5 + 12 आइटा। आ गया ना, वेरीफाई हो गया। सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये देखो मोस्टली केसेस में ये काम कर जाएगा, हीट एंड ट्रैवल अप्रोच, लेकिन अगर मान लो नहीं, अगर आइडिया मिल पा रहा है यहाँ से, अगर आप ये पूछना चाहोगे कि सर इन जनरल इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ इन जनरल कैसे सॉल्व कर सकते हो। इन जनरल हाउ टू सॉल्व x² - y² is equal to -5 and 2xy is equal to 12। इसको कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान से समझो। तो अब क्या करो, x² + y² निकाल लो। तो x² + y² बच्चों क्या होगा? x² - y² होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस बच्चों क्या हो जाएगा बताओ? +4x² y²। देख लो, सोच लो, आप लोगों को पता है कि ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। अब देख लो, और इसका होल स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये बात? समझ में आ गया तो यस, नहीं है तो नो। चलो चैट करके बताओ। x² + y² का होल स्क्वायर बच्चों, x² - y² होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। आप सभी को समझ में आ गया? यस नो में जवाब दो। जिनको नहीं समझ में आया बता दे, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। हाँ, गुड, वेरी गुड, सही बात है, चलो अच्छी बात है। तो बच्चों ये हो जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² - y² का होल स्क्वायर, तो दैट इज -5 का होल स्क्वायर। और 2xy बच्चों 12 है, तो ये 4x² y² क्या है? इसी का स्क्वायर है, तो 12 स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया 25 + 169, तो 144, और ये आ जाएगा 169। सो x² + y² बच्चों आ जाएगा होल स्क्वायर 169। अब बच्चों बताना जरा, सब लोग बताना, यहां से x² + y² 13 आएगा, सिर्फ ये आएगा या ये आएगा? बताना।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 और माइनस 13. फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट. Which is better? Which is best among these two? चलो सब लोग बताओ. फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड. अब जैसे मान लो बच्चों आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, रोहतक में, तो किसी ने बताया कि मैं सेक्टर में रहता हूं और किसी ने बताया कि मैं सेक्टर 1 में रहता हूं, तो बेटर कौन सा है? अब ये थोड़ी ना बोलो सेक्टर में रहते हैं तो वो बड़ा सेट है और सेक्टर 1 में रहते हैं तो छोटा सेट है, तो इसलिए बड़ा हमेशा बड़ा अच्छा थोड़ी ना होता है. ये बता रहा है कि एग्जैक्टली ये 13 होगा और ये बोला कि 13 या माइनस 13 होगा, लेकिन माइनस 13 ये नहीं हो सकता है. तो मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन माइनस 13 तो कभी होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों अगर एक्स और वाई दो, यहाँ पे एक्स और वाई रियल नंबर है, ध्यान रखना. यहाँ पे एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं. एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. सो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव. ये कभी भी नेगेटिव बच्चों नहीं हो सकता है, ध्यान रखना. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13. तो बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 5. इन दोनों को ले लो. इन दोनों को ले लो. अब दोनों को ऐड करो तो 2x स्क्वायर बच्चों क्या आएगा? 2x स्क्वायर आएगा. 2x स्क्वायर आ जाएगा 13 माइनस 5 8. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. सो 2y स्क्वायर इक्वल टू 18. दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स वाई के पास यहाँ से जो चॉइसेज आ रही है वो क्या आ रही है? 2 3 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 2 3. तो बच्चों ये रूल आउट हो जाएगी. क्यों रूल आउट हो जाएगी बच्चों? क्योंकि एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए. पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा. यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये बाहर हो गया, तो ये एक्सेप्ट हो गया. तो देयरफॉर अंडर रूट माइनस 5 प्लस 12 बाय इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस 3 आएगा. तो ये बच्चों आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं और सभी लोग करके मुझे दिखा दो. थोड़ा मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग ये सारे प्रोसेस कितना हाउ फास्ट यू अप्लाई एंड हाउ वेदर यू आर एबल टू अप्लाई दिस मेथड्स आर नॉट. तो बच्चों चलो एक शुरू हो जाओ. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ तो चलो बच्चों बताना मुझे. यहाँ पे क्या था? माइनस 5 प्लस 12 था ना. अब बताओ आप बच्चों, चलो माइनस, आप बताओ -5 -12 आएगा. चलो इसका बताओ. या ये थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा वेट करो. 5 प्लस 12 आएगा. चलो बताओ 5 प्लस 12 आएगा. बच्चों बताओ इसका बताओ स्क्वायर रूट. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आएगा? यू कैन जस्ट राइट अ पेयर ऑफ नंबर्स लाइक दिस. आप इस तरीके से बता सकते हो, आपको आयटा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. सब लोग ट्राई करो. 5 प्लस 12 आएगा स्क्वायर रूट.
कुछ कुछ जवाब आ रहे हैं। +-3 + 2i। ओके, गुड। तो बच्चों देखो यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब लोगों ने जवाब दे दिया। तो 5 + 12 के स्क्वायर रूट को आप मान लोगे x + i। हाँ, गुड, सबका सही जवाब है जितना अभी तक आया है, वेरी गुड। तो बच्चों √5 + 12 को आप मान लोगे x + i, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो 5 + 12 इज इक्वल टू x² - y² + 2xy i। और फिर कंपेयर करोगे बच्चों, यहाँ पे x² - y² आ जाएगा 5 एंड 2xy आ जाएगा बच्चों 12 यहाँ से। और बच्चों ऐसा x और y निकालना जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ये ध्यान रखना। वी हैव टू फाइंड x एंड y, वी हैव टू फाइंड x and y which satisfies this system of equation। ये बच्चों जो जो यहाँ पे स्टार है ना, स्टार को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से देखो, यहीं से आइडिया मिल जाएगा, यहीं से एक्स वाई क्या होना चाहिए, यहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा और आ जाएगा 5 + 12 इज इक्वल टू, बच्चों क्या आपने बताया 3 × 2 सेटिस्फाई करा ना, 3 × 2, तो 3 + 2 आएगा और प्लस माइनस यहाँ पे लगा दो, ऐसे ये आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हो रही है बच्चों। अब देखो डेफिनेशन की बात अब करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट। बच्चों लेट z not be a complex number, any complex number. The square root of z naught is defined as is the square root of z naught is defined as the root of the equation z square is equal to z naught. That's all, over. Let z not be any complex number. Complex number be any complex number. Complex number ऐड कर लो आप इसमें. Let z not be any complex number. Complex number. Then the square root of z naught is defined as the root of the equation z square is equal to z naught. ये ध्यान से रखना, ध्यान रखना। अब बच्चों एक फॉर्मूले की बात करते हैं। मान लो अल्फा प्लस आयटा बीटा बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आप निकालना चाहते हो, तो ये होता है बच्चों प्लस माइनस। फॉर्मूला याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हो तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया है निकालने का। प्लस आयटा SGN बीटा, और थोड़ा रुक करके लिखना क्योंकि बहुत बड़ा हैवी फॉर्मूला है। और बच्चों एक बार मैं वेरीफाई भी करूंगा फॉर्मूले को बिफोर राइटिंग द फाइनल, क्योंकि बच्चों एक बार वेरिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा। तो माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों एक बार अगर मैं जो अभी तक क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किए तो वो लेकर के देख लेता हूँ। अल्फा को अगर -5 ले लें और बीटा को अगर 12 ले लें, दैट इज -5 + 12 आयटा का बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ से इस फॉर्मूले का यूज करके।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखो बच्चों क्या होता है 25 प्लस 144 दैट इज 169। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो बच्चों स्क्वायर रूट होगा वो होगा 13, राइट। अच्छा ये ध्यान रखना 13 ये हो जाएगा 13। और बच्चों यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 13। अब नाउ कीप इन माइंड, तो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करोगे यहाँ पे, इसको अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो चलो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 13/2 और इसका स्क्वायर रूट, तो 18/2 9 3 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे क्या आया था -5 + 12 आएगा, जो स्क्वायर रूट आया था क्या आया था बच्चों 2 आया था। यानी ये गड़बड़ हो रहा है, यानी यहाँ पे माइनस लगेगा। मतलब मुझे याद है बच्चों ये फॉर्मूला, बस यहाँ पे एक कंफ्यूजन मुझे होता रहता है अक्सर, तो उसी कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ बच्चों। और वो कंफ्यूजन है यहाँ पे माइनस अल्फा यहाँ पे आएगा। तो अब ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो फाइनली, यू कैन नाउ राइट दिस फॉर्मूला। और बहुत ही क्लियरली लिखना, यहाँ पे माइनस अल्फा आएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा प्लस, I have verified this, so you can write this. There is no problem at all now. लिख लो बच्चों, ये फॉर्मूला लिख लो। बच्चों ये क्या है, इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पे साइन ऑफ बी है बच्चों, इस फॉर्मूले में एक लिमिटेशन बच्चों और है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आप चाहोगे ना, देखो ये साइन बीटा है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये क्या है साइन ऑफ बीटा। अगर बीटा पॉजिटिव होगा तो ये 1 होगा, और बीटा नेगेटिव होगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये बच्चों ये फॉर्मूला जो है ना, ये यही जो जनरल मेथड मैंने आपको समझाया था ना, उसी से आता है, ठीक है। अब मेरे मेथड में भी आप इंटरेस्टेड हो गए, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो ध्यान रखो। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों ध्यान से सुनो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयटा ए बी माइनस आयटा, ये निकालना है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो सॉल्यूशन आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे अल्फा 0 है और बीटा 1 है, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अभी आपने लिखा था अल्फा को ले लो 0 और बीटा को ले लो 1 और ए। अब बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो बच्चों ये अंडर रूट आयटा आ जाएगा प्लस माइनस, लेकिन मैं एक बार फॉर्मूला लगा करके आपको दिखा देता हूँ जिससे आप लोग कंफर्टेबल हो जाओ यूज करने में। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच्चों 1 होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा, तो बच्चों यहाँ पे क्या है 0 है और बीटा 1 है, तो अल्फा 0 बीटा 1, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस आयटा साइन ऑफ एस जी एन, बीटा का मतलब साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा, एस आई जी एन का मतलब साइन ऑफ बीटा, तो साइन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अंडर रूट माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा तो 0 ही हो गया बच्चों 1/2, तो बच्चों ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयटा। अब आपके इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हो बच्चों, वेरिफिकेशन प्लस माइनस 1/√2 1 प्लस आयटा का स्क्वायर करो, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा बच्चों 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज आयटा। सो स्क्वायर रूट ऑफ आयटा इज दिस, वेरीफाइड। बच्चों ये समझ में सबको आ गया? यस नो में जवाब दे दो चलो, बिफोर गोइंग अहेड। सबको, सब लोग बताओ, सब लोगों को समझ में आ गया? सब लोग बताओ, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस नो में जवाब दे दो।
गुड। अब बच्चों मेरा मेथड, ठीक है बच्चों, मेरा जो आज ये मेरा मेथड आप लोग सोचोगे कि मतलब ये मेरा मेथड जो है मैंने यूट्यूब पे इसको लगाया हुआ है इस दावे के साथ कि ये मेरा मेथड है, ठीक है। तो और मैंने काफी पहले लगाया हुआ है, और किसी मेथड ने अगर डिराइव किया होगा तो मुझे नहीं पता है, बट दिस फॉर्मूला हैज बीन मेड बाय मी। तो बच्चों देखो, तो देखो मेरे मेथड का जो बेसिक है, वो बेसिक्स क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 आएगा। क्वेश्चन मैं यही लूंगा बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आप लोग लास्ट में बताना कि कितने लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि मेरा मेथड थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल है और उसका रीजन अभी नहीं बताऊंगा मैं कि वो कैसे काम कर रहा है, लेकिन वो उसको करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो अल्फा बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बच्चों जेड नॉट है वो है -5 + 12 आएगा। जो मेरा मेथड है वो क्या बोलता है कि जेड नॉट में बच्चों ऐड कर दो मॉड ऑफ जेड नॉट, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों आपको दिया गया है, जो भी दिया गया है उसमें मॉड जेड नॉट ऐड कर दो। तो बच्चों यहाँ पे देखो मॉड जेड नॉट निकालने सबको आता ही है, जेड नॉट का मॉड निकालो, जेड नॉट का मॉड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -5 का होल स्क्वायर + 12 स्क्वायर, और ये बच्चों आ जाएगा अंडर रूट। और बच्चों ये ध्यान रखना, ये बात बच्चों आप ध्यान रखना कि √4 जो अभी जो ये हमने आपको डेफिनेशन बताया था ना बच्चों, ये जो हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जो डेफिनेशन बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ का जो डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि √4 जो बच्चों होता है वो +2 डिफाइन किया गया है। ये जो स्क्वायर रूट है रियल नंबर, ये पॉजिटिव है ना, तो इसको +2 ही लिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये 25 + 144 ये 169 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 13। सो मॉड जेड नॉट आ गया बच्चों 13। तो मेरा मेथड क्या है, आप ऐड करो, ऐड जेड नॉट प्लस मॉड जेड नॉट निकालो, और यहां से बच्चों आ जाएगा -5 + 12 आएगा +13, और इसको देखो 13 - 5 कितना बच्चों हो जाएगा आपको पता है, 8 + 12 आएगा। और इसमें से जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, कोई भी मतलब इसमें बच्चों अगर कोई भी रियल नंबर कॉमन अगर आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो। तो इसमें बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 + 3 आएगा बच गया बच्चों। अब बच्चों ये जेड नॉट प्लस मॉड जेड नॉट ये आ गया। अब नाउ फाइंड k such that under root, now our claim, my claim is what, my claim is claim under root minus under root z naught is equal to k times z plus z naught mod, where k is some real number, k is a real number। तो बच्चों ये ध्यान से सुनो, तो मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनो, जेड नॉट को यहां पे किया था -5 + 12 आएगा, वो हमने मान लिया k टाइम्स 8 + 12 आएगा ही था, कोई बात नहीं। तो मैंने बताया था कि आप 4 को कॉमन निकाल लो, तो आप फास्ट मेथड यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, और ये 2 + 3 आएगा हो जाएगा, 4 के को पूरे को मान लो -5 + 12 आएगा, आप इसको मान लो लैम्डा 2 + 3 आएगा। तो बल्कि आप यहीं से सीधे बच्चों अंडर रूट -5 + 12 आएगा को आप सीधे यहीं से लिख लेते हैं, क्योंकि आपने कॉमन तो ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है, ये लिख लेते आप। और यहाँ पे 4 के बाद निकला, वी हैव टू फाइंड फॉर सम लैम्डा, लेमडा। तो बच्चों अब ये लेमडा निकालना है, -5 + 12 आइटम में लेमडा निकालना है। तो लेमडा कैसे निकलेगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, और 2 + 3 आएगा का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर
और 2 + 3 आइटा का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 4 - 9 + 12 आइटा, और ये जगह बच्चों लैम्डा स्क्वायर -5 + 12 आइटा, दिस इज -5 + 12 आइटा, ये कैंसिल हो गया। सो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, so this implies lambda is equal to +-1, so therefore -5 + 12 iota under root is equal to ±2 + 3 iota। ये अब मैं जानना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मैं और लगा देता हूं, उसके बाद से मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों को ये मेरा मेथड समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो बच्चों अब अभी ये शंकर अभी आपको कोई दिक्कत तो अभी भी दिक्कत हो रही है आपको बच्चों? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द कम्युनिकेशन, इज इट फाइन, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ठीक है बच्चों, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है तो इसलिए डू नॉट वरी। आप कोशिश करते रहो मतलब कनेक्टेड रहने की। बच्चों एक क्वेश्चन में मैं आपको और अप्लाई करके दिखा देता हूं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दूसरा वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, उसको इसी मेथड से करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा था 5 + 12 आइटा, 5 + 12 आइटा सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो यहाँ पे मेरा मेथड क्या है कि यहाँ पे अपने जेड नॉट को लिया हुआ है 5 + 12 आइटा, मॉड जेड निकालो। मॉड जेड नॉट बच्चों क्या होगा 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। और अब इसमें क्या करो जेड + जेड नॉट निकालो, मॉड जेड नॉट, ये बस इतना कर दो। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा जेड प्लस मॉड जेड नॉट क्या आ जाएगा, मॉड प्लस जेड नॉट आ जाएगा 5 + 12 आइटा + 13, और ये आ जाएगा बच्चों 18 + 12 आइटा। और मेरा दावा क्या है बच्चों, यहाँ पे 18 आ गया ना, तो इसमें से कुछ कॉमन ले लो, जितना कॉमन ले सकते हो कॉमन कुछ ले लो। तो कॉमन इसमें क्या बच्चों बन रहा है 6 कॉमन बच रहा है, 2i, ये जेड प्लस जेड नॉट मॉड। अब अंडर रूट 5 + 12 आइटा बच्चों सिंपली लैम्डा टाइम्स 3 + 2 आइटा लिख दो, सीधे लिख लो, ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि बच्चों अगर कुछ और कॉमन ले लिया होता तो क्या होता, तो वो लैम्डा अपने आप को बैलेंस इस तरीके से कर लेगा ना कि आंसर गलत कभी नहीं होने देगा ये। तो कॉमन लेने में अगर गलती भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन लेने का बस एम ये है कि ये 6 एक्स्ट्रा यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको बाहर निकाल दो। तो बच्चों यहाँ पे देखो अब दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तो 5 + 12 आइटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 3 + 2 आइटा का होल स्क्वायर, दिस इज लैम्डा स्क्वायर 9 - 4 + 12 आइटा। और बच्चों देखो यहां से 5 + 12 आइटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 5 + 12 आइटा, ये किधर कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 1, और दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1 - 1, सो देयरफॉर अंडर रूट 5 + 12 आइटा इज इक्वल टू ±3 + 2 आइटा। लिख लो, इसको लिख लो, ये मेथड आपको बच्चों कहीं मिलेगा नहीं, किताब में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा मेथड है। और इन केस अगर कहीं मिलता है दुनिया में तो एक तरीके से थिंक करने वाले लोगों की कमी नहीं है, हो सकता है मेरे जैसा कोई और भी थिंक करता हो। तो बच्चों ये जो है अब जैसे कि देखो अब ये निकालना था फाइंड द स्क्वायर, एक क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आइटा दैट इज। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन टू फाइंड अंडर रूट आइटा, तो अब क्या करो देखो जेड नॉट यहाँ पे क्या है बच्चों आइटा है, मॉड जेड नॉट निकालो, क्या हो जाएगा 1, तो सिंपली अंडर रूट आइटा इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस मॉड जेड नॉट टाइम्स लैम्डा। क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, देखो कुछ कॉमन तो लेने लायक है नहीं, यहाँ पे जेड नॉट प्लस मॉड जेड नॉट ले रहे हो तो क्या रहा है 1 + आइटा, कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो रहने दो, कॉमन नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अंडर रूट आइटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 1 + आइटा, एंड नाउ स्क्वायरिंग द साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो यहाँ से आइटा इज इक्वल हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 1 + आइटा होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 2 आइटा।
आधा से आधा कैंसिल हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, so therefore under root iota is equal to plus minus 1/√2 1 plus iota। तो ये बच्चों इस तरीके से मैंने आपको जो मेथड बताया। अब मैं आपसे बस जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मेथड इजी है या मैं ये कुछ भी दावा नहीं कर रहा हूं, बट मेरे हिसाब से ये मेथड जो है आपको काफी मतलब काफी केसेज में जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों कितने लोगों को ये मेथड समझ में आ गया? बस मेथड समझने वाली बात कर रहा हूं मैं, बस मेथड समझने की बात मैं कर रहा हूं। कितने लोगों को ये मेथड समझ में आ गया कि इसका यूज करके कैसे निकाला जा रहा है इसका स्क्वायर रूट? बस ये बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना मैं पूछ रहा हूं। मैं मेथड पे कोई कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, just I am trying to know from you whether you got this method or not। गुड। तो चलो सबको समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। ये मेथड कैसे काम करता है, कैसे ये मतलब इसको निकालना है, कैसे काम करता है वो बच्चों अलग बात है, वो कभी मैं बात कर लूंगा, उसको उस पर बात कर लूंगा। अजीत आपको समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया? हाँ गुड। हाँ बच्चों इस मेथड की इस मेथड में एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। लिमिटेशन क्या है? तो 10 लिमिटेशन इसमें बस बच्चों ये है कि वो नंबर -1 -2 नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए बच्चों। मतलब ये जो है, ये जो मेथड है हमारा जो मैंने बनाया हुआ है, ये नेगेटिव नंबर पे काम नहीं करेगा, नेगेटिव रियल नंबर्स पे काम नहीं करेगा। लेकिन नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपसे कभी नहीं दिया जाएगा। देखो अगर दिया भी जाता तो आप कर भी लोगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -4। -4 a b -16 c -8। तो बच्चों सॉल्यूशन इसका नेगेटिव का क्या आएगा? अंडर रूट -4 क्या आएगा? आप ये जानते ही हो, पहले से जानते हो। तो ये हो जाएगा +-2 आएगा। b अंडर रूट -16 क्या होगा? +-4 आएगा। और अंडर रूट -8 क्या होगा? +-2 आएगा। तो नेगेटिव नंबर का तो स्क्वायर रूट आप ऐसे निकाल लोगे। वहां पे ये बच्चों फेल हो जाएगा। देखो क्यों फेल हो जाएगा? देखो जब आप -4 में जब ऐड करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ -4 तो +4 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो मेथड फेल हो जाएगा। तो नोट करो, नोट द लास्ट मेथड डज नॉट वर्क फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स। बस यही इसकी लिमिटेशन है कि नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए काम नहीं करता है। और बच्चों हर इस मेथड की भी लिमिटेशन आपने देखा था, ये बीटा जब 0 होगा बच्चों तो ये काम नहीं करेगा। देखो यानी कि बच्चों का बीटा 0 हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब बीटा 0 हो जाएगा बच्चों, तो अब देखो ऑब्वियसली व्हाट इज द प्लस माइनस देखो इसलिए लिया गया अर्जित, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे कि मान लो जो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का जो डेफिनेशन है बच्चों, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो स्क्वायर रूट का जो डेफिनेशन हमको जो बनाया गया कि जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड नॉट के जो रूट होंगे उसी को हम स्क्वायर रूट बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जैसे आपने देखा कि जेड नॉट इक्वल टू मान लो लिया गया था यहाँ पे -5 + 12 आया था, तो यहाँ पे आपने देखा था कि +-2 + 3 आया था। प्लस इसका होल स्क्वायर -5 + 12 आ गया, इसलिए +-3 आया इज गोइंग टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ द। हाँ अब जो कुछ स्पेशल केसेस मैं आपको बता देता हूं, सम स्पेशल केसेस। अंडर रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा, जब बीटा नॉट इक्वल टू 0 था, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब बच्चों बीटा बीटा तो बच्चों अभी अपने देखा था कि ये जो है क्या आ रहा था, अभी इसके बारे में आपने डिस्कस किया था कि बच्चों अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है, अब
जैसे मान लो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा है ये, तो आपने अभी फॉर्मूला एक बनाया था प्लस माइनस, तो यहाँ पे कुछ आया था प्लस आयटा एस जी एन बीटा, और ये बच्चों यहाँ पे आ गया था फॉर्मूला इस तरीके से। वो फॉर्मूला अपने जो लिखा था वो, उस फॉर्मूले को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चों। अल्फा प्लस, चलो लिख देता हूँ, माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान से सुनो। अब एक चीज ध्यान से नोटिस करो, ये बीटा इज 0, ये तो हो गया बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। if beta is 0 and alpha is positive, then under root, ये ध्यान से सुनो, अंडर रूट, जैसे मान लो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो बच्चों जो ये हमारा जो होगा ना, जैसे मान लो हमने बीटा 0 हो गया, 4 ले लिया, अल्फा को 4 ले लिया और बीटा इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 4 को आप सिर्फ +2 ही डिफाइन करोगे, ये ध्यान रखना। ये बच्चों ये ध्यान रखो, यानी प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे। ये जो हमारा जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन जो है ये उस पे डोमिनेट करेगा अगर बीटा 0 हो जाएगा तो। दिस इज गोइंग टू बी द, यू कैन से dominant thing in that if beta is 0 and alpha is greater than 0। ध्यान से सुनो, if beta is 0 and alpha is negative, for example alpha is equal to -4, तो अंडर रूट -4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस लेंगे, यहाँ पे लेंगे +-2 आएगा। लेकिन बच्चों प्लस माइनस कहां पे नहीं लेंगे, प्लस माइनस कहां पे हम नहीं लेंगे, प्लस माइनस वहां पे नहीं लेंगे जब अल्फा ग्रेटर देन 0 हो या बीटा 0 हो जाए, ये ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना। सो अंडर रूट 4 को हम +2 ही डिफाइन करेंगे। बात तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर रूट जो है बच्चों, अगर बात करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 0 की तो 0 ही आएगा, स्क्वायर रूट 4 की बात करोगे तो 2 ही आएगा। देखो बच्चों ये जो 2 है ना, वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। और जब बात बच्चों जो है, जैसे कि मान लो -5 + 12 आयटा है, तो इसमें प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें किसको प्रिंसिपल लिया जाए किसको न लिया जाए, तो दोनों को ही ले लिया जाता है। लेकिन जहां पे डिफाइन करना पॉसिबल है वहां पे हमने डिफाइन कर लिया है। तो अगर बोलोगे ना कि √4 के स्क्वायर रूट बताओ, तो 2 and -2, बट 2 इज द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। and when you are asked freely what is the square root of 4, so you by default say only principal square root, क्योंकि देखो +-2 दोनों का होल स्क्वायर +4 होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट +-2 आ गया, so 2 is also a root and -2 is also a root, but we take as a principal root, so under root 4 is equal to 2। समझ में आ गई बात अजीत, आपको समझ में आ गया? ये बाय डिफॉल्ट ऐसा लिया जाता है, ये बात है बच्चों, डेफिनेशन की बात है, इसमें इतना बड़ा कोई मतलब साइंस नहीं है। हाँ प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि अजीत समझ में आ गया आपको? प्लस माइनस जो आप चैट का लिख रहे हो, एक बात आप आ जाओ। हाँ हाँ समझ में आ गया ना आपको प्लस माइनस क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि प्लस माइनस करने से जो है वो बच्चों वो फाइनली प्लस में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए प्लस माइनस ले रहे हैं। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान दो बच्चों, जो नेगेटिव नंबर का, आप देखो जो नेगेटिव नंबर्स है बच्चों, उनका जो स्क्वायर रूट है वो इमेजिनरी आ रहा है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए, बच्चों लिख लो, द स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, जो ये आप देखो यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे आप सारी इस चीज को विजुलाइज करोगे कि यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स है बच्चों, यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट यहाँ पे आ रहा है, वाई इस पे चला जा रहा है, यानी अच्छा तो बच्चों अगर कोई नंबर बच्चों का रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो बच्चों यहां से क्या आ गया? द स्क्वायर रूट, ये बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा क्या, आया हुआ क्वेश्चन है ये। द स्क्वायर रूट ऑफ a real number is either real or imaginary।
ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं हो सकता है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर इज आइदर रियल और इमेजिनरी। कब रियल होगा? व्हेन द रियल नंबर इज पॉजिटिव। इट इज रियल when the given number is positive, is positive, non-negative, and purely imaginary. लिख लो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। प्योरली इमेजिनरी if the given number is negative real number। तो बच्चों नेगेटिव रियल नंबर का जो आर्गुमेंट होगा, जो नेगेटिव रियल नंबर का जो बच्चों स्क्वायर रूट होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा, और पॉजिटिव रियल नंबर का बच्चों जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा और रियल होगा। और बच्चों जीरो स्क्वायर रूट, जीरो का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? जीरो ही होगा। ध्यान रखना, जीरो का जीरो ही होगा। यानी बच्चों ये बहुत बड़ी बात है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों, अच्छा चलो बताओ, लेट Z not be a non-real complex number, then its square root can be real or imaginary। ट्रू फॉल्स? चलो बताओ, चलो बताओ बच्चों। ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन बना दूंगा इस पे मैं। आई कैन मेक 4 ऑप्शंस, बट टू सेव योर टाइम आई एम नॉट मेकिंग 4 ऑप्शंस, आई एम जस्ट आस्किंग ट्रू फॉल्स। मान लो कोई बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस प्लेन में लाई करता है, चलो बताओ, इस प्लेन में कहीं पे भी लाई कर सकता हो। रियल एक्सिस ये है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी अदर देन दिस। तो क्या उसका स्क्वायर रूट बच्चों, बताना, सोच के बताना, क्या उसका स्क्वायर रूट कभी रियल या इमेजिनरी हो सकता है? अगर वो रियल नंबर, अगर वो रियल एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, तो रियल एक्सिस पर अगर लाई नहीं कर रहा है तो क्या उसका स्क्वायर रूट कभी, क्या उसका स्क्वायर रूट इसी रियल लाइन पे आ जाए, या वाई एक्सिस पे चला जाए, इमेजिनरी एक्सिस पे चला जाए? ऐसा पॉसिबल है? बताओ। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? सब लोग बताओ, सब लोग ये बात बताओ। फॉल्स वाले भी बताओ, नहीं समझ में आ रहा है ये भी बताओ। तो बच्चों ये सोचने वाली बात है। आपको लग रहा होगा कि सर हो सकता है कि यहाँ पे कोई नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाए, ये ऐसा लग रहा होगा। बच्चों बताओ आप क्या सोच रहे हो? अजित, फॉल्स है तो एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जो कि रियल नंबर नहीं है और उसका स्क्वायर रूट बच्चों वाई एक्सिस पे आ जाए या एक्स एक्सिस पे ही आ जाए। ऐसा कोई बताओ, कोई काउंटर एग्जांपल बताओ। फॉल्स है बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सोचना, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा कैन बी, अच्छा हाँ ठीक है, ये सही है। कैन बी रियल और इमेजिनरी? नो, कैन नेवर बी रियल और इमेजिनरी। तो बच्चों ये समझो, देखो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, लॉजिक समझो। बच्चों यहाँ पे कोई आपने नंबर लिया मान लो, तो उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे चला जा रहा है, यहाँ पे लोगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लोगे यहाँ पे ले लेगा, जैसे जैसे बढ़ाओगे ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये सारे चले गए यहाँ पे, या यहाँ पे भी, नीचे भी, क्योंकि एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा। जैसे मान लो आपने -4 लिया,
तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 आया और -2 आया। तो ये पूरी लाइन यहां से ये भर गई और यहाँ पे कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट यहीं पे आ जाएगा। तो पूरी रियल लाइन का जो बच्चों स्क्वायर रूट आ रहा है वो या तो इसी लाइन पे ही है या इस y एक्सिस पे चला जा रहा है। और कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर रूट बच्चों कभी भी नेवर एवर कैन कम ऑन दिस लाइन और दिस लाइन। मजा आया कि नहीं आया? चलो रिजल्ट जान के मजा आया कि नहीं आया बताओ, ये बस बता दो। डिड यू एंजॉय दिस रिजल्ट? दिस इज सो इंटरेस्टिंग ना? बोलो, डिड यू एंजॉय इट? यस नो, इतना बताओ, यस नो में बताओ। या लगा कि नहीं ये कौन सी बड़ी बात है? यस नो में बताओ। इफ यू एंजॉयड दिस रिजल्ट, बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, मैं आप लोग बता रहा हूं। मैं कोई भी एरिया छोड़ता नहीं हूं। देखो मैंने स्क्वायर रूट आपको स्टार्ट किया, सारा एनालिसिस कर दिया बच्चों। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि देखो बच्चों मैं जो है मैंने खुद इस पे इतना रिसर्च किया हुआ है। जो भी मैं आपको टीच करता हूं उस पर बहुत रिसर्च किया हुआ है मैंने, ठीक है ना? तो इसलिए जो है मुझे बहुत मजा आता है रिजल्ट्स बनाने में और ये सोचने में कि क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। मेरे बनाए हुए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अब आईआईटी में आ चुके हैं जो मैं अंदाजा लगाता हूं, गेस करता हूं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और वो क्वेश्चन आते हैं उस तरह के। मतलब आने वाले 5-6 साल में जो भी मैं क्वेश्चन बनाता हूं वो अगले 4-5 सालों में कभी न कभी आ ही जाते हैं, बहुत ज्यादा चांस होता है। तो बच्चों ये यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है और काफी अमेजिंग आपको ये कॉन्सेप्ट लगा होगा और इस पे और आप लोग थिंक करना बच्चों, ठीक है? अब बच्चों किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक, मान लो कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि मान लो आप सॉल्व करते हो, जैसे कि मान लो सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या ये यही आपने सॉल्व किया था। तो बच्चों यहां से जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो अब आप जो है अब आप यू आर नाउ प्रिपेयर्ड। पहले आप बच्चों प्रिपेयर्ड नहीं थे जब आप 9-10 में पढ़ते थे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो उसको कैसे मैनेज करोगे। बट नाउ यू कैन extend your ideas of complex number to quadratic equations and you can now compatibly deal with the quadratic equations। तो जैसे कि बच्चों मान लो जो है मुझे अगर आपसे दिया गया कि इसको सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला लगाओ, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 - 4/2। और बच्चों अभी आपने सीखा था यहाँ पे ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √-3/2। और बच्चों -1 प्लस माइनस √-3 आपको बच्चों कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट मैंने निकालना आपको सिखाया था, ऐसे आएगा। नेगेटिव नंबर का बच्चों स्क्वायर रूट हमेशा हमेशा इमेजिनरी आएगा, कीप इन माइंड। सो दिस इज व्हाट √3 i/2। तो यहां से बच्चों ये रूट आ गए, इसके निकाल दिया आपने। दूसरा क्वेश्चन बच्चों मान लो अगर आपसे दिया जाता है सॉल्व x स्क्वायर -2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, सॉल्यूशन। तो x बच्चों यहाँ पे a कितना है? a यहाँ पे 1 है, b कितना है? -2 है और c कितना है? 3/2 है। तो बच्चों यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 - 4ac, so 4 × 3/2 और ये बच्चों आ जाएगा 2 प्लस माइनस √4 - 6/2। और ये बच्चों आप लोग मैनेज करना सीख जाओगे, 2 प्लस माइनस √2 - 2/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √2 तो ये इस तरीके से सॉल्व करना आपने सीख लिया। और बच्चों इनफैक्ट मैं आपको बता दूं एक बात और, अगर मान लो कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाता है आपको, मान लो आपको दे दिया जाता है 3 + 2 प्लस सॉरी मान लो आपको ये दे दिया जाता है 1 + i x स्क्वायर -3 + 2 i x, ऐसे ही रैंडम +3 + 2 1 + i, या चलो एक रियल भी रख लेता हूं +4 = 0। तो वो जो कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि अब आप इसको डील करना जानते हो। तो x क्या हो जाएगा बच्चों? +3 + 2 i प्लस माइनस √3 + 2 i होल स्क्वायर -16 × 1 + i अपॉन 2 × 1 + i। और ये बच्चों देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप चाहो तो लेकर के सॉल्व कर सकते हो।
हो सकता है यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो जाए। तो ये बच्चों इस तरीके से 3 + 2 आइडा, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ से एक आएगा अंडर रूट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई अल्फा प्लस आइडा बीटा आ जाएगा बाई 2 1 प्लस आइडा, और इसको डील करना आप सीख चुके हो। तो इस तरीके से बच्चों आपने नाउ वी कैन सॉल्व ax² + bx + c = 0 using the formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a even for a is not equal to 0, b c belonging to complex numbers। इसके लिए बच्चों ये फॉर्मूला काम कर गया। आप ये ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि नाउ दिस फॉर्मूला वुड वर्क इवन फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर कोएफिशिएंट्स बच्चों किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ये आपने यहां से सीख लिया। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। आपको काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको दे भी दूंगा एज ए होमवर्क। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन जो है, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अंडर रूट आइटा प्लस अंडर रूट माइनस आइटा। ए लिख लो, बी ये बच्चों ऐसे, ये इसकी क्या क्या पॉसिबल, तो इसकी 2 पॉसिबल वैल्यू होगी, इसकी भी 2 पॉसिबल वैल्यूज होगी। और बच्चों आप इस तरीके से आप सारी पॉसिबिलिटीज को डील कर सकते हो। और मैंने जो आपको मेथड सिखाया था उसका यूज करके भी इसका स्क्वायर रूट बहुत जल्दी निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे और एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी है आज।